चलिए हम लोग अब जानते हैं कि जो इतिहास का जो विभाजन हुआ है, यह इतिहास को मेरे रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, एक होता है क्या जी आदि ऐतिहासिक काल, एक होता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो हम लोग जो जानेंगे उसको जो है जो इतिहास में विभाजन किया गया है, ठीक है, अलग अलग भागों में, तो किसके आधार पर इतिहास का विभाजन होता है। जो इतिहास में विभाजन होता है वो किसके आधार पर होता है, सुनिए ध्यान से। जो इतिहास होता है, इतिहास का जो विभाजन होता है, इतिहास का ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास का जो क्या होता है जी विभाजन होता है, वो होता है सबसे प्रमुख क्या होता है जी इतिहास का विभाजन का जो क्या होता है जी आधार होता है, जो आधार होता है वो क्या होता है महत्वपूर्ण घटनाएं, क्या होता है महत्वपूर्ण घटनाएं। यानी कि बोल सकते हैं कि इतिहास के विभाजन का मुख्य आधार क्या होता है, आधार क्या होता है जी महत्वपूर्ण घटनाएं, क्या होता है महत्वपूर्ण घटनाएं। का कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार की घटना, ऐसा घटना, सुनेगा, ऐसा घटना जिस समय जिसके वजह से ऐसी घटनाएं जिसके वजह से क्या पड़ी प्रभाव पड़े, क्या पड़ी सुनेगा, जिसके वजह से, सुनेगा ध्यान से, जिसके वजह से समाज पर क्या पड़े एक बहुत बड़ा क्या पड़े प्रभाव पड़े। सुनेगा से इतिहास की जो है, सुनेगा से इतिहास का विभाजन का जो आधार होता है वो क्या होता है महत्वपूर्ण घटनाएं, और उसका सुनेगा, और उस घटनाएं के वजह से, उस घटना के वजह से क्या हो समाज पर बहुत बड़ा का हो प्रभाव पड़े, बदलाव हो समाज में। ठीक है, या जो अर्थव्यवस्था होता है, अर्थव्यवस्था पर क्या हो बहुत बड़ा प्रभाव जब पड़ता है। ठीक है, और क्या होता है जी राज्य व्यवस्था पर, राज्य व्यवस्था भी क्या होता है एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी सुनिएगा इतिहास का विभाजन जो है का आधार होता है क्या महत्वपूर्ण घटनाएं, और एक ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जो क्या करे समाज पर बहुत बड़ा उसका प्रभाव डाले और अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ेगा, और क्या पड़ता है कहाँ प्रभाव पड़े जिसका, यानी जब जो है समाज ऐसी घटना है जो समाज को अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था तीनों को क्या होती है, तीनों पर पड़ता है। एक ऐसी घटना है जो समाज अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था जब तीनों पर प्रभाव पड़ता है तो ऐसी घटना जो है, इसी घटना जो है क्या करता है समय इतिहास को क्या करता है विभाजित करता है, इतिहास के समय क्या करता है अलग कर देता है। जैसे हम बोलेंगे आप लोग कि जो है ना जो प्राग ऐतिहासिक जो काल है प्राग ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल जो होता है तो क्या होता है सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग थे ना, यहाँ पर लोग सिक्का जानते थे कुछ समय तक, जो है यहाँ के लोग अधिकांश पत्थरों का प्रयोग करते थे। किसका जी पत्थरों का प्रयोग करते थे, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग। ठीक है, और यहाँ पर लोग जो है शुरू में जो है उन लोग जो है ऐसे घूमते थे, कोई पेन कोई कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं, ऐसे ही बोले हाँ आदि मानव जिसको कुछ अकिल बुद्धि नहीं था। ठीक है, कुछ नहीं ज्ञान, कोई चीज का ज्ञान नहीं था उन लोग को। ठीक है, तो इन लोग जो है और इन लोग कुछ समय बदल के लिए पत्थर से पत्थर लगा के और आग के खोज कर दिए, क्या हो गया आग के खोज, इन्होंने आग के खोज किया। अब सुनेगा आग के खोज करने से जो है इन लोगों का हुआ बहुत बड़ा क्या हुआ, इन लोगों का समाज था बहुत बड़ा क्या हो गया जी चेंज हुआ, क्या हुआ चेंज हो गया। अब देखिए जो भजन उन लोग क्या कर रहे थे बच्चे खा रहे थे, जगह नहीं पका खाने लगे, क्या करे पका कर, जिसके वजह से इसमें क्या हो गया उस समय तो अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था तो है नहीं था, उसमें पैसे लग रहा था थोड़ा ना, पैसे लग रहा था नहीं, तो उस समय अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था नहीं था, लेकिन समाज पर क्या पड़ा एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ठीक है, लेकिन हम जब बात करते हैं क्या आधुनिक प्राचीन भारत की, मध्यकालीन भारत की और आधुनिक भारत की, तो अगर प्राचीन भारत से जब मध्यकालीन भारत आया तो उस समय जो है कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी। ठीक है, ऐसी घटनाएं घटी थी जो क्या हुआ था जिसकी वजह से समाज पर भी अर्थव्यवस्था पर भी और राज्य व्यवस्था तो तीनों को प्रभाव ऐसा पड़ा कि प्राचीन भारत से क्या बन गया जी मध्यकालीन भारत। जब समय क्या होती है
अंतर होता है, बढ़ता है समय का करते हैं, समय का जब क्या होता है विभाजन होता है, उस समय क्या होती है कुछ ऐसा घटना घटती है जिसकी वजह से क्या होती है, क्या होता है जी, समाज पर, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था तीनों पर बहुत बड़ा का पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो बोलेंगे इतिहास विभाजन का किससे अलग होता है, मेगा इतिहास का विभाजन किससे होता है जी, महत्वपूर्ण घटनाएं पर, किसका जी महत्वपूर्ण घटना कैसा, कौन को जी महत्वपूर्ण घटनाएं को इससे क्या होता है जी, समाज पर, महत्वपूर्ण घटनाएं से क्या होता है समाज पर, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था। इसका लिख सकते हैं सुनने के ध्यान से, इसलिए क्या जब जब इतिहास में समय जब इतिहास को विभाजन किया जाता है तो इसका आधार एक महत्वपूर्ण घटनाएं होती है जिससे समाज, अर्थव्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था तीनों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ध्यान से है जब इतिहास को विभाजित किया जाता है तो इसका आधार क्या होता है, एक महत्वपूर्ण घटनाएं होती है जिससे समाज, अर्थव्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था तीनों पर ना बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और उस समय क्या होते हैं इतिहास को जो है बढ़ाया जाता है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, हम लोग जो है जानेंगे आगे इतिहास जो है कितने भागों में बांटा गया है और उसको भी और 4 विभाग जो है इतिहास कितने टाइप होते सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है।